हाँ जी, तो अभी मेरा वर्कआउट फिनिश हो गया। आज 2 मसल्स पे काम किया, लेग थी हमारी, और जो लोअर मसल थी वो थी हमारी शोल्डर। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइज लगाई हैं। ठीक है, बाकी अभी तक मेरी वीडियोस अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप वर्कआउट और वॉक को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉक जितना बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपको ये पता लग गया होगा कैसे वॉक चलती है, कैसे कैसे हम वॉक को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने 10 के स्टेप्स अचीव कर सकते हैं। तो जाइए, वीडियो को चेक कीजिए, कमेंट्स डालिए, कुछ हेल्प चाहिए वो बताइए। और आज हम थोड़े एक टॉपिक्स पे बात करते हैं। जब तक मेरी वॉक चलेगी बने रहिए वीडियो में, टॉपिक से बात करते हैं। तो पहला आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हेल्थ का इश्यूज़। तो अगर आप 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर मतलब समझते हैं आप कि अलार्मिंग सिचुएशन, जैसे मैं भी आता हूँ। ठीक है, तो ये भी 30s है हमारा, तो 30s में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्कआउट भी कर ले रहे हो, सारी चीज़ें हो जा रही है। ठीक है, इनकेस नहीं कर पा रहे हो, घर से बाहर निकलिए। ठीक है, नेचर को देखिए। इवन आप कुछ भी मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वॉक में निकालिए। ठीक है, करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि जो आने वाले डिकेड है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल और टफ हो जाएगा। इतना ज़्यादा कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, आधी से ज़्यादा बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, हार्ट इश्यूज़ आ जाएंगे और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएंगे, फैटी लीवर वगैरह वगैरह। फैटी लीवर तो अभी है हम लोगों का, क्योंकि हम पहले 100 से ऊपर है, 100 kg से। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि आप कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखिए। 10,000 स्टेप्स किसी भी हाल में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नहीं किसी दिन हो पाता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना तो करिए कि आप घर से बाहर निकल जाए। 5,000 6,000 स्टेप्स कंप्लीट करें, क्योंकि जो आने वाला डिकेड है ना, अभी आप देख लो कितनी बीमारियां लग चुकी है। ठीक है, हमारा खाना कैसे खराब हो चुका है सारा। तो आने वाला जो डिकेड है हम लोगों के लिए बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएगा। आधे से ज़्यादा टाइम हमारा डॉक्टर्स के पास बीतेगा, क्योंकि जो बीमारियां इतनी लग जाएंगी। ठीक है, हम लोग अपने आप को रिसेट ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप बताइए कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी यही बोलता हूँ कि भैया बाहर निकलिए। ठीक है, वॉक कीजिए, नेचर को पहचानिए, 4 लोगों से मिलिए। नहीं हो पाता, आपको लगता है कि आप नहीं बात कर पाएंगे किसी से, या आप इतने फैमिलियर नहीं हो पाएंगे, फ़ोन उठाइए, रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, अपने आप से। अब मैं भी तो आप ही से बात करते हुए चल रहा हूँ ना, मेरे से कौन सा कोई फ्रंट में कोई बात करने वाला है या कोई। मैं भी आप लोगों से के जरिए अपने वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर आप तक पहुँच रही हैं वेल एंड गुड, नहीं पहुँच रही हैं तो देखिए। ठीक है, तो यही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलिए, वॉक कीजिए। ठीक है, रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि रनिंग हम नहीं कर पाएंगे। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन आप बैठ जाओगे, और वो ऐसे बैठोगे आप कि फिर आपका ना मन भी नहीं होगा जाने का वॉक के लिए। तो इसीलिए नॉर्मल वॉक कीजिए, अपने स्टेप्स पूरे कीजिए, दैट्स इट। खाना अच्छा रखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप अगर आपके खाने से पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अपना चेकअप कराइए, जैसे मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था। आप अपना रूटीन चेकअप कराइए, उसमें आपको 4 चीज़ें पता लगेंगी, किस चीज़ की क्या विटामिन सी कमी है आपके पास, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही है, कीजिए,
क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे ना तो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अपने आप को देख चुका हूँ, मेरा ये जैसे तीसरी बार वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने अपने आप को देखा है, बहुत बुरी हालत होती है। एक तो आपकी सिटिंग जॉब, ठीक है, बाहर का अपना एक्सप्लोर है ही नहीं कुछ, और फिर बैठे रहना एक जगह पे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जैसे मैं अपने आप को फिट करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरा वेट अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है, लेकिन ठीक है, एक साल में 6 मंथ में जितना भी टारगेट तक अगर नहीं हो पाता तो 6 मंथ में होगा, कोई बात नहीं, आपको डिसहार्ट नहीं होना है, ठीक है, वो तो हो जाएगा। बट आप अपना एक ये कीजिए, सर्दियाँ जैसे आ रही है तो भैया ठंड लगेगी, सबको लगेगी ठंड, मुझे भी लगती है, कवर कीजिए अपने आप को पूरा और गेट से बाहर निकल जाइए। नथिंग, कुछ नहीं सोचना है, अपनी गली में ही चाहे घूम लीजिए, 15 चक्कर मारेंगे आपके, उसी में 500 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे, 500 1000 जितने भी, मतलब जैसा आपका रूटीन होगा। फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर थोड़ा निकल जाइए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके करेंगे ना तो आपके देखना 5 से 6 हज़ार स्टेप्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, फिट भी रहोगे आप। क्योंकि सर्दियों का खाना आपको पता ही है, हम लोगों का वैसे ही हैवी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला टॉपिक तो अपना ये था कि हम अभी अलार्मिंग सिचुएशन पे हैं, ठीक है, तो उसको हमें इम्प्रूव करना है। मेरे साथ साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। सेकंड हम बात करेंगे आपके खाने के ऊपर, आप क्या चूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खाइए वो खाइए, लेकिन जो आप खा रहे हैं आप अपना इतना वो कीजिए कि क्या मैं इसको, मेरी बॉडी इसको पूरा फ्यूल की तरह ले पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं जितना खा रहा हूँ वो मेरा स्टोर हो जा रहा है। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो अपने आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कैलोरी डेफिसिट पे जाइए, कैलोरी डेफिसिट पे ऐसे जाएंगे, आप स्केल ले आइए, अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे बतेरे आपको, ठीक है। नहीं होगा तो आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। स्केल लेके जाइए, उसमें आप पूरा प्रॉपर चेक कीजिए कि लाइक 1 स्कूप या जो भी अपना 1 कटोरी है तो उसमें कितने ग्राम आपको, उसका प्रॉपर कितनी कैलोरी मिल रही है वो जाइए उससे कीजिए। और हो सके तो अपना कैलोरी पूरा मेंटेनेंस कीजिए, डाइट चार्ट बनवा लीजिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। आप डाइट चार्ट चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, वो आपको बता देगा आपके वेट के हिसाब से। हाइट डालिए, वेट डालिए और उनको बताइए कि मेरा वेट इतना है, मेरी डाइट ये है, ठीक है, और मैं इंडियन डाइट या जो भी जहाँ से भी आप देख रहे हैं कि भाई आपको जो भी डाइट सूटेबल लगती है ये, उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कितना कितना क्या कितने डेफिसिट में जाना है। सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी उसमें। तो दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि आपको खाना अच्छा करना पड़ेगा, जब तक आप खाना अच्छा नहीं करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। जब एक बार कम हो जाएगा तो थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं आप। लाइक आपने 15 to 20 kg कम कर लिया, फिर आप आ जाइए नॉर्मल डाइट पे, घर का खाना खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए। इनकेस होता भी है तो एक दिन बना लीजिए कि लाइक जैसे वीक में 7 डेज है, सैटरडे से मंडे से संडे तक मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। एक दिन बना लीजिए कोई भी, वेडनेसडे, थर्सडे, जिस दिन आप फ्री रहते हो या जिस दिन आपको लगता है कि मुझे क्रेविंग्स ज़्यादा होती है खाने की, जैसे ऑफिस पार्टनर हो गया, कोई भी हो गया कि भाई वो लोग उस टाइम पे बाहर जाते हैं, उनके साथ में जाइए, जो मर्जी वो खाइए, लेकिन जो बचे हुए 6 दिन हैं वो आपके अपने होने चाहिए। मतलब उसमें
कोई कुछ भी दे रहा है वो नहीं खाओगे आप। तो ये सब, तो आज के लिए हमारे पास 2 ही टॉपिक हैं। ये कल किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो मेरा यही कहना है अभी कि अपना और फालतू शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। कोई कह रहा है ये ले लो, कोई कह रहा है वो ले लो, नहीं लेना है हमें अपने आप को। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, आजकल मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह चलते हैं कि नो मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे घर में वेट कम कर सकते हैं। बैठे बैठे तो नहीं होने वाला है। अगर बैठे बैठे वेट कम होना होता तो अब तक हो चुका होता, इतना तो आप भी समझते हैं, है ना। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तरीके ढूंढिए कि बाहर में किस तरीके से वीडियो बनाइए, हेडफोन्स लगाइए, हेडफोन्स ले लीजिए, गाने सुनते हुए निकल जाइए, अपने पसंद के म्यूज़िक कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो सुनिए। किसी से बात करना चाहते हैं तो बात करते करते निकल जाइए, कोई पार्टनर है पार्टनर के साथ में निकल जाइए, मतलब बस निकलना है घर से बाहर, ठीक है। और शॉर्टकट्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर, बाय। और अपना ख्याल रखिए, सर्दियाँ आ रही हैं क्या, आ ही चुकी हैं सर्दियाँ। अपने आप को पूरा कवर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना स्वेटिंग होती है ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ख्याल रखिए और अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें। एक आध दिन बीच में कहीं जाना है कुछ है तो चलता है, लेकिन वहाँ भी कोशिश करिए कि आपके मिनिमम स्टेप्स तो हो ही जाए। और मिनिमम हमारा है 4,000 to 5,000, इतने तो मैं कवर कर ही लूँ कि जिससे कल को मैं अगर वापस आके स्टार्ट करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं कल फिर। बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्या पता आप किसी की हेल्प कर दे इस वीडियो को शेयर करके। बाद में वो आपको ही बहुत, है ना, आपको हमेशा याद करेगा, ठीक है। और कमेंट डालिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रॉपर कोई वो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस जो है 2009 से अभी तक कर रहा हूँ, तो बीच बीच में ड्रॉप हो जाता है मेरा, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि कैसे कैसे आपकी चीज़ें चलती हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, कैसे चीज़ें करनी है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है मेरे साथ में, लेकिन अब जैसे 30s में हूँ तो अभी मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यह है कि अब मैं प्रॉपर ट्रैक पे हूँ तो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर, ओके बाय।